प्रयागराज में बाढ़, गंगा का यमुना का जलस्तर आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहा है। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के 15 मोहल्ले प्रभावित हुए। खतरे के निशान से आधा मीटर दूर है दोनों नदी। तटवर्ती इलाके में घुस रहा है बाढ़ का पानी। दोबारा राहत शिविरों में शिफ्ट हो रहे लोग। 24 घंटे से लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। 4 सेंटीमीटर घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है जलस्तर। 24 घंटे में खतरे का निशान छू सकता है पार। वो इसका घेरा संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात खराब होने लगे हैं। हम इस वक्त जिस जगह पर हैं ये रसूलाबाद शमशान घाट है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये आप जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी पूरा जो इलाका है वो बाढ़ की जद में है, पूरी तरीके से डूबा हुआ है। यहाँ के जो चाहे मंदिर की बात करें या फिर जो तमाम धार्मिक स्थल हैं वो इस बाढ़ की जद में आए हैं और शमशान घाट भी पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिसके चलते यहाँ पर जो अंतिम संस्कार सबों का होता है वो भी एक तरीके से बंद हो गया है। ये जो तस्वीर है बाढ़ के भयावह मंजर को बयां कर रही है और गंगा यमुना दोनों नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। पिछले कई दिनों से दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब जो हालात हैं वो एक तरीके से खतरे के निशान के पास पहुंची हैं। गंगा और यमुना अब से कुछ घंटों के बाद ये माना जा रहा है कि दोनों नदियां खतरों के निशान को पार कर सकती हैं। तो ऐसे में ये जो हालात हैं, जो तबाही का मंजर है, जो बाढ़ की जद में यहाँ के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे फिर शमशान घाट की बात करें या फिर यहाँ के मंदिरों की बात करें, वो पूरी तरीके से जलमग्न है और इससे हालात जो है इस इलाके में खराब हो रहे हैं। कई मकान भी यहाँ पर जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो एक तरीके से कहें तो अब शरणार्थी बनने के लिए मजबूर है, बाढ़ राहत शिविरों के लिए जा रहे हैं। वहां पर प्रशासन फिलहाल उन्हें जरूरी सहूलियत सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, लेकिन हाँ, बाढ़ ने उनको अपने ही शहर में कहें तो शरणार्थी बना दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं। दोनों नदियां खतरे से करीब 1 मीटर अभी दूर हैं, लेकिन जो जल का तांडव है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीर जो है हम आपको गंगा के क्षेत्र की दिखा रहे हैं। देखिए जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी आपको सिर्फ जल ही नजर आएगा। एक बड़ी आबादी कहें तो इस जल तांडव के चलते बाढ़ के चपेट में है और सीधे जो ये तस्वीर है ये आप इससे समझ सकते हैं कि आसपास जो ये कुटिया थी वो भी बाढ़ की जद में है। बाढ़ के चलते ये डूब चुकी है। आसपास के जो तटवर्ती मकान है वो भी बाढ़ की जद में है। पहली मंजिल तक पानी कहें तो घरों में पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों ने सुरक्षित स्थान पर जाने का जो मन है वो बना लिया है, या कहें तो कई ऐसे लोग हैं जो सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाढ़ राहत शिविरों में गए हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो गंगा और यमुना का जो उफान है वो तटवर्ती इलाके के लोगों के लिए मुश्किलें लेकर के आया है और पूरा जो इलाका है कहें गंगा और यमुना के आसपास का वो बाढ़ के चलते प्रभावित हो रहा है। एक बड़ी जो आबादी है वो बाढ़ राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ठिकाना बदल करके किराए के कमरे में रह रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो बाढ़ ने प्रयागराज में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी हैं। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।